तीर्थ ने किया सुमन को कन्विंस, कंप्लेन लिखाने से पहले शो में आएगा मेजर ड्रामा। हाय एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के हर एक फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि सुमन गुस्से में तमतमाती हुई घर से बाहर तो निकलेगी, लेकिन पीछे पीछे तीर्थ भी उसके भागने वाला है। जहां पर सुमन के सामने अब आ गया है इस बात का सच कि उसके भाई ऋषि की मौत में जो शख्स मित्तल परिवार से शामिल था वो कोई और नहीं बल्कि है उसी का ससुर, जिसे वो पापा जी कहते नहीं थकती। अब जब सुमन के हाथ में लग चुका है सबूत, तो अब अपने भाई को, अपने मरे हुए भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सुमन करने वाली है अपने प्यार से बगावत। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सभी लोग सुमन से रिक्वेस्ट करेंगे, जहां उसकी गीतू मां, तीर्थ, अखिल सभी लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे कि तुम चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करो, तो वैसे में सुमन बगावत पर उतर आएगी और वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई की मौत का इल्जाम सारा कुछ बताने के लिए पहुंच जाएगी तीर्थ मित्तल को बिना यहाँ पर साथ लिए और चंद्रकांत मित्तल को सजा दिलवाने के लिए। यहाँ पर सुमन स्टेशन पहुंचेगी ही कि तीर्थ उसके सामने घुटने टेक देगा, हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मैं जानता हूँ पापा से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सुमन अब तुम एक और बड़ी गलती कर रही हो। वो इस एज में जेल जाएंगे, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरे घर वाले झेल पाएंगे? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो हो गया उसे भूल जाओ और आप आगे बढ़ो। तीर्थ की ये सारी बातें सुनकर के सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो सुमन कहती हुई नजर आती है कि मेरे भाई के कातिल को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी नेताजी। और जैसे ही वो इंस्पेक्टर को देखती है, वो ज़ोरदार आवाज़ में कहती है कि इंस्पेक्टर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है मर्डर की। मेरे भाई का जिस शख्स ने मर्डर किया है, मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। ये बात जैसे ही सुमन कहती है, तभी सुमन के फ़ोन की घंटी बजती है और यहाँ पर कुछ ऐसा सुमन को बताया जाता है जिसके चलते सुमन 2 मिनट भी पुलिस स्टेशन में नहीं रुकती। जी हाँ, यही है शो की कहानी का नया ट्विस्ट। शो में आप देखेंगे कि सुमन जैसे ही FIR लिखवाने वाली ही होगी कि तभी सुमन की सासू माँ का फ़ोन आ जाएगा और वो कहेगी कि तुम गट्टू को लेकर के जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा न जाने कहां चले गए हैं। सुमन जैसे ये बात सुनेगी, वो बौखला जाएगी और वो तीर्थ से कहेगी कि हमें अभी के अभी घर चलना होगा। जैसे ही सुमन और तीर्थ पुलिस स्टेशन से घर पहुंचेंगे, वहां पर पता चलेगा कि चंद्रकांत मित्तल कहीं गायब है। वो जाने से पहले एक लास्ट लेटर घरवालों के लिए छोड़ जाता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों किया, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे ही इमोशनल बातों के साथ में जो लेटर छोड़कर जाएगा चंद्रकांत मित्तल, उसे पढ़कर घरवाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। ये सब कुछ देखकर सुमन अपनी अच्छाई के सामने मजबूर होगी और वापस जाएगी पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर से कहेगी कि मुझे मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। जैसे ही पुलिस पूछेगी कि किसके खिलाफ, तभी वो कहती है कि चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि थोड़े टाइम पहले तो आप आई थी उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने, अब आप उनके लिए कंप्लेन लिखवा रही हैं। तभी सुमन इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि दरअसल वो मेरे पापा जी हैं, उन्हें अल्जाइमर है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता और उन्हें अपना घर का एड्रेस तक याद नहीं है। ऐसे में न जाने उनके साथ क्या होगा, वो कहाँ घूमेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करें और उनके जल्द से जल्द ढूंढ करके उनका पता लगाएं। ये बात सुनकर के तीर्थ की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो सुमन के सपोर्ट में बोलता है। अब ऐसे में देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की आंख है, क्या ये सब कुछ चंद्रकांत मित्तल या फिर देविका की साजिश है, या फिर वाकई में तीर्थ के जो फादर है चंद्रकांत मित्तल वो कहीं चले गए हैं। क्या लगता है आप सभी को, क्या ये साजिश है या फिर सोची समझी चाल? कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स लगातार जानने के लिए।